नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने यूपीएससी के छवि को काफ़ी धूमिल किया। यूपीएससी ने अपनी छवि को सुधारने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए और जब फाइनल प्रहार किया गया है, वह कह सकते हैं कि वह अंतिम कील यूपीएससी ने ठोक दिया है। पूजा खेडकर जो कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रही हैं महाराष्ट्र कैडर, और पुणे में ये पहले से आप जानते हैं कि कार्यरत थी और कुछ मामलों को लेकर के विवाद में आई। फिर जब इन पर जांच किया गया तो पता चला कि ये दो तरह के डॉक्यूमेंट गलत तौर पर लगाई थी। पहला डॉक्यूमेंट जो कि डिसेबिलिटी का लेकर के इन्होंने कहा था, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है अपने कास्ट को लेकर के नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो इन्होंने दिया था ओबीसी के तहत। तो फिर पाया गया कि गलत है और फिर इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये इन सब चीजों में उलझी हुई थी ही और यूपीएससी ने जांच भी इस पर बिठा दिया था। अब जो यहाँ पर न्यूज है वह यह बड़ा न्यूज है कि यूपीएससी ने इन्हें आईएएस पद से हटा दिया है और इनकी उम्मीदवारी को पूरी तरह से यूपीएससी ने बर्खास्त कर दिया है। यानी कि अब ये आईएएस ऑफिसर नहीं रह जाएंगी। ऐसा इनके जो है चीटिंग और फ्रॉड के केस को देखते हुए यूपीएससी को यह कदम उठाना पड़ा। ठीक है, और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि भविष्य में अब ये किसी तरह की परीक्षा में बैठ भी नहीं सकेंगी। तो दो यहां पर काम किया गया है और निश्चित तौर पर यह जरूरी भी था। लंबे समय से यह डिमांड किया जा रहा था कि अगर इस तरह से चीजें होता है बाकी कैंडिडेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए इस तरह का सख्त फैसला लेना आवश्यक हो गया था। आप यहां पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको ये यहां पर देखने को मिलेगा कि इनकी उम्मीदवारी को रद्द किया गया है और दूसरी तरफ अब भविष्य में किसी भी परीक्षा में ये भाग नहीं ले सकती हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था जुलाई 19 को, और वही जो डॉक्यूमेंट को लेकर के धोखाधड़ी का आरोप लगा था, डिसेबिलिटी को लेकर के और बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के यह मामला था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। एएनआई जो कि न्यूज एजेंसी है, इसके द्वारा ये न्यूज दिया गया है। यूपीएससी ने खुद ही ये जानकारी यहां पर दिया है। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे इनका नाम लेते हुए कहा गया है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 सिविल सर्विसेज 2022 यहां स्पष्ट तौर पर बताया गया है और इन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया। और दूसरी बात, किसी भी ऑल फ्यूचर एग्जाम्स एंड सिलेक्शंस, किसी भी तरह के भविष्य में एग्जाम और सिलेक्शन की प्रक्रिया में अब ये भाग नहीं ले सकते हैं। इससे पहले जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीबी लेवल के क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर के निगरानी में एक टीम नियुक्त किया गया। इस टीम को यह काम दिया गया कि पूजा खेडकर से जुड़े हुए जितने डॉक्यूमेंट हैं आप उसको विभिन्न डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कुछ मामला जो है वह ओबीसी से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा, कुछ मामला जो है डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ होगा। इनके बाकी डॉक्यूमेंट की भी पड़ताल की गई, तो इनको यह काम दिया गया। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न धाराओं के तहत जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। यहां पर ध्यान देना है कि देश में 1 जुलाई और 2024 से नए कानून, आपराधिक 3 नए कानून आ गए हैं। जो पहले आईपीसी होता था अब क्या होगा, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो सेक्शन लगाया गया है वह आईपीसी के तहत लगाया गया। तो आईपीसी का सेक्शन 420 यानी कि कहते हैं ना 420 किया, तो 420 के तहत यहां पर चीटिंग का, उसके बाद 464, 465, 471, इसके अलावा आईपीसी का अंडर सेक्शन देखेंगे तो 89 और 91 के तहत भी इन पर मामला दर्ज किया गया। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट एंड 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट खेडकर, ये सारे मुकदमे इन पर दर्ज हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जानकारी यही है कि अब ये आईएएस नहीं रही फाइनली, यानी कि अस्थायी तौर पर इन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया है और इन पर यह भी कर दिया गया है कि आगे कोई एग्जाम नहीं दे सकती। आप जानते हैं यूपीएससी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे 5 साल पहले ही उन्होंने अपने सर्विस से रिजाइन दे दिया। नई अध्यक्षता अब यूपीएससी को मिल गई है। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन जो है वह यूपीएससी की नई अध्यक्ष अब ये होंगी। तो इनके देखरेख में अब यूपीएससी जो है वह कामकाज यहां शुरू करने वाली है। तो यहां तक तो ये जानकारी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि यूपीएससी आगे और क्या एक्शन लेती है पूजा खेडकर के द्वारा। और चूंकि ये मामला जो है अब ये क्राइम का मामला भी इन पर दर्ज किया गया है, तो जाहिर
जाहिर सी बात है इन पर और जेल में जैसे ये हैं तो बाकी देखना पड़ेगा कि किस तरह का एक्शन होता है, जमानत वगैरह मिल पाता है इनको कि नहीं। ठीक है, चूंकि इनके फादर को जमानत मिला है, इनकी मदर जो है वह भी अरेस्ट की गई हैं। तो ये सारे चीजें अब कुल मिलाकर के ये है कि आप जैसा पिछले दिन भी देखे होंगे, यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि एग्जामिनेशन के सिस्टम में, उसके प्रोसेस में बदलाव करने जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है। कुल मिलाकर के यूपीएससी की जोर यह है, पूरा ध्यान इस बात पर है कि उसकी छवि जो धूमिल हुई है उसको किस तरह से साफ किया जाए और लोगों के बीच, भारत के लोगों के, जनता के बीच ये मैसेज दिया जाए कि वाकई यूपीएससी जो है वह सबसे प्रतिष्ठित और सबसे साफ सुथरी आयोग है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप यूपीएससी के इस कदम पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ जो कदम उठाया है वह वाकई बहुत जोरदार कदम है और ऐसा किया ही जाना चाहिए था? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत जरूर कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।